शालिनी शिनेत है और मेरा रंग मेरी संस्था है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी साइट है और हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करते हैं। तो मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, तो वहाँ पे हम लोग ये सारे काम तो ऑल इंडिया करते हैं, लेकिन हम समय समय पे इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं जागरूकता के। हाँ। तो हमने सोचा कि लखनऊ में करते हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे विषयों पे इस तरह के चर्चा करवाए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, मी टू, महिलाएं और राजनीति, जेंडर और भाषा, बहुत सारे विषयों पे करवाए हैं। तो अभी हमारा मतलब मन था कि हम लखनऊ में इस तरह का कुछ कार्यक्रम करवाएं। तो आप देख ही रहे हैं, स्त्री के संवैधानिक अधिकार और राज्य की भूमिका पे चर्चा हुई है। काफ़ी अच्छे पैनलिस्ट थे हमारे। तो मेरा उद्देश्य था कि लोग अपने अधिकार के लिए बोलें, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से आते हों, अपने अधिकार पे। इसमें इस जो इवेंट कराई हैं आप, इसमें जो है आपको क्या निकल के आया इस समय? आपके जो मन में क्या चला, क्या निकला? अरे जो हमारे पैनलिस्ट थे, उन लोगों ने जिस तरह की बातें की, उसमें खासतौर से रेखा मैम ने जो बातें की कि हम इस पे पिटीशन डाल सकते हैं बहुत सारे मुद्दों पे। आप कुछ मिनट के लिए वाइट कर रहे हैं तो उसमें सारे मुद्दे नहीं आ सकते, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। और काफ़ी बच्चे आप देखे होंगे कि यहाँ से लोगों से सवाल पूछ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के अंदर इस तरह की बात आई है कि हम कुछ समाज में सवाल उठा पाएँ। जैसे अभी इसमें एक सवाल उठा था जिसमें पूछी नारी नारी का दुश्मन है, स्त्री स्त्री का दुश्मन, उस पर आप क्या करना चाहिए? स्त्री स्त्री की दुश्मन नहीं होती है, वो पुरुष सत्ता से संचालित होती है। पुरुष सत्ता से ही वो चीज़ें सीखती है, वो भी पुरुष सत्तात्मक होती है, वही स्त्री की दुश्मन होती है। स्त्री की दुश्मन कभी नहीं होती है। किसी स्त्री को अगर पुत्र नहीं हो रहा होता है तो स्त्री नहीं कहती है कि मेरा वंश नहीं चलेगा, वो पुरुष कहता है कि मेरा वंश नहीं चलेगा, मुझे बेटा चाहिए। तो स्त्री की कभी दुश्मन नहीं होती है। दीदी, जो आज सेमिनार हुआ आपको, जो जिसपे आपने शिरकत किया, इसमें एक प्रश्न आया था, जो प्रश्न था कि स्त्री की दुश्मन है, औरत औरत की दुश्मन है। इस पे आपने व्याख्यान कुछ और दिया था, कुछ कहा था आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। देखिए, ये बहुत ही आम बात है, जो लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। तो उसमें क्या है, देखिए कि एक तो मुझे लगता है कि ये एक तरह की बौद्धिक जहालत है। लोग समाज का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो समझना नहीं चाहते हैं। और अगर घरों में जिस तरह की टकराहट सास और बहू के बीच में होती है, उसी को पूरा जीवन का अंतिम सत्य मान लेते हैं। मैं सवाल ये उठाना चाहती हूँ इसी समाज से, जो ये कहता है कि औरत औरत की दुश्मन होती है, कि हम तो हर दिन अदालत में एक भाई को दूसरे भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ते देखते हैं, ज़मीन जायदाद के लिए लड़ते देखते हैं। आदमी आदमी का कत्ल भी करता है। अगर कत्ल हो रहा है तो ज़्यादातर आदमी द्वारा आदमी के किए कत्ल है। कोई ये कहावत नहीं बनाता कि आदमी पुरुष का दुश्मन है। औरत के लिए कैसे इतनी जल्दी ये आपने बात कह दी, सिर्फ इसलिए कुछ सास बहुओं की पटती नहीं है। तमाम हज़ारों सास बहुएँ हैं जो बहुत प्रेम से रहती हैं। जब डिलीवरी होने वाली होती है बहू की, उसकी कब्र में दर्द होता है, तो क्या पति कभी भी सहलाने आता है? सास ही सहलाती है उसको। दूसरी बात यह है कि पुरुष जो आमतौर पे निर्णय वही लेता है, औरतें को इजाज़त लेनी पड़ती है। तो वो सास जो कि अपने मायके जाने के लिए भी अपने पति या अपने बेटे की इजाज़त से ही जा सकती है, उसे उनकी सहमति के बिना ये आज़ादी मिल ही नहीं सकती कि वो बहू को सताती रहे या जला के मार दे। ये कहने की बात है। आदमी का मौन सहमति वहाँ पर रहती है। वो भी दहेज चाहते हैं। वो कहते हैं अपनी बीवी की सास से कहते हैं कि तुम मांगो, खुद मुँह नहीं खोलेंगे। ये बहुत बड़ा प्रपंच है औरतों को औरतों से लड़वाने का, और ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि औरत की दुश्मन है। अच्छा दीदी, आप सत्ता में सत्ता के साथ बहुत दिन पहले रही हैं आप? नहीं, हम कभी सत्ता नहीं, यहाँ पे रहे पहले कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस साथ रही ना पहले, कांग्रेस में पहले रही ना? ना हम कांग्रेस, हम तो कभी जीवन में किसी पार्टी में नहीं रहे, कभी नहीं रहे। अच्छा छोड़िए, हमने कांग्रेस के गलत कामों की भी मुखालिफत नहीं, पर मुझे बताने दीजिए कि जब भी कांग्रेस की तरफ से गलत काम हुए, मैं इमरजेंसी के खिलाफ मैंने काम किया। सड़कों पर पोस्टर तक लगाए मैंने। इमरजेंसी के समय एक मेरे पास पत्रिका सरे से आती थी, उसके लिए
5-6 दिन तक एक इंस्पेक्टर आके मुझे हैरेस करता रहा। मैंने कांग्रेस के गलत कामों की मुखालिफत की है, अच्छे कामों की सराहना की है। समाजवादी पार्टी के गलत कामों, पूरा आशियाना केस में समाजवादी पार्टी के नज़दीकी घरानों के लोग थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुलायम सिंह ने जब एक स्टेटमेंट दिया था एक ससुर द्वारा एक बहू के रेप का, मौलाना ने कहा था अब ससुर को ही पति मान ले, तो हमने मुलायम सिंह के खिलाफ धरना मैंने किया था और चुनौती दी थी कि अगले इलेक्शन में आप जीत नहीं पाएंगे। जब भी किसी पार्टी की सरकार ने गलत काम किया है, मैंने उसके खिलाफ किया है। सही काम किया है तो मैंने उसके पक्ष में किया। अच्छा, ये सरकार जो चल रही है, इस सरकार पे क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार ने देश का भंडाढार कर दिया है, हमारा संविधान तार तार कर दिया है। वो नाम को केवल ताले में बंद है। हर काम ऐसा हो रहा है जो संविधान के खिलाफ है। औरतों की अस्मिता लूटी जा रही है, औरतों के साथ वहशियत हो रही है, खुलेआम उनको रेप की धमकी दी जा रही है। रेपिस्ट जो है उनको बार बार पैरोल दिलवाया जा रहा है, उनकी आरती तक उतारी गई है। और जब हम भी एक पार्टी थे, जब कोर्ट में गए थे, ये बिल्किस बानो के रेपिस्ट और मर्डरर्स के को जब सज़ा माफ़ हो गई उसके खिलाफ, तो उसके पहले किन लोगों ने उनको माला पहनाई और पूजा की? भाजपा के लोगों ने। तो भाजपा और किसानों का क्या बुरा हाल है, खाद के लिए खड़े हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। जब खाद देना सरकार का काम है, भेजो पैसे से, अपने पैसे से खाद खरीदें, लेकिन खाद पर कंट्रोल है तो उन्हें खड़ा होना पड़ता है लाइन में। वो लाठियाँ खा रहे हैं, रात रात भर खड़े रह रहे हैं, आपके पुल ढह रहे हैं। आप सारा देश अडानी को बेचा जा रहा है और अंबानी को बेचा जा रहा है। सारे बागवान आपके काटे जा रहे हैं। ये सरकार पूरे तरह देश को बेचने वाली सरकार। थैंक यू। मेरा नाम रूपरेखा वर्मा। मेरा नाम सुभात आफरीन है। मैं यहीं लखनऊ से हूँ। मैं राइटर हूँ। पहले मैं बिग एफएम के लिए लिखती थी, काफ़ी मैंने कमर्शियल राइटिंग भी की है। पहले मैं नीलेश मिश्रा सर के लिए लिखती थी, जो रात में शो आता था यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। मैंने कई सारे हॉरर शोज़ भी लिखे हैं और पॉकेट एफएम पे भी मेरी लंबी सीरीज़ आई है। बाद में मैं लिटरेचर की दुनिया में आ गई, फिर मैंने हंस के लिए भी और जितनी बाकी इस तरह की मैगज़ीन है सबके लिए मैंने लिखा है, बराबर लिखती रही हूँ। अब मेरी एक बुक भी आ गई है, कहानियों का संग्रह है, जो कि 3 बार उसका तीसरा संस्करण उसका आ चुका है और काफ़ी अच्छा जा रहा है। और मेरी दूसरी कहानी संग्रह भी होने वाली है, पब्लिश होने वाली है। इस कार्यक्रम में मैं आई हूँ इसलिए कि ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया गया था कि हमारे अधिकार क्या हैं। चूँकि संविधान ने तो हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन राज्य द्वारा उन्हें पोषित किस तरह से किया जा रहा है। क्योंकि जो राज्य है उसकी जो भूमिका होती है वो कल्याणकारी होती है, यानी कि राज्य का ये दायित्व है कि वो जो है अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। लेकिन हम लोग आज इसी बात पे हम लोग इकट्ठा हुए कि आज जो चारों तरफ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे हालात में हमारे लिए क्या उपाय होने चाहिए और हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं जो रात में कोचिंग से आती हैं, जो कोचिंग क्लास कर रही हैं या फिर जो ऑफिस से आती हैं, वो सेफ़ कैसे हैं। क्योंकि मैं खुद भी कई बार मैं रेडियो अनाउंसर भी हूँ ऑल इंडिया रेडियो में। कई बार मैं जो शाम की ड्यूटी करती हूँ तो मुझे घर लौटते हुए 11:30 बजे रात हो जाता है। तो ये मैं कैसे मानूँ कि मैं सुरक्षित अपने घर वापस आ सकती हूँ? क्या ये राज्य का कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह की व्यवस्था करे कि हम अपने घर आराम से आ जाएं? अगर हम मान लिया ऐसा कुछ होता है हमारे बच्चों के साथ या हमारे अपने साथ, तो अगर हम जब हम जाते हैं कि इस तरह की हमारी शिकायत लिखी जानी चाहिए, तो उससे बहुत देर से कार्रवाई होती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और कई बार हम थक हार करके वापस से वो काम छोड़ देते हैं, हम शाम की ड्यूटी छोड़ देते हैं, हम रात में घर से निकलना छोड़ देते हैं, लेकिन ये किसी बात का हल नहीं होता। एक आम नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जिस समाज में स्त्रियां अगर सशक्त रहेंगी, अगर वो स्वतंत्र रहेंगी, तो वो समाज और ज़्यादा बेहतर और सुंदर बनेगा। अच्छा मैम, आप लेखिका हैं, ये बताइए किस तरह की स्वतंत्रता चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए हम जैसे हमें कार्य क्षेत्र में हमें सुरक्षा चाहिए, कार्य क्षेत्र में हमें सुरक्षा चाहिए, किसी तरह की हैरेसमेंट ना हो, किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, किसी तरह की छीटाकशी ना हो। स्वतंत्रता कई मायने में है।
अगर हम किसी हमारी जो बच्चियां हैं या हम किसी पुरुष के साथ अगर हमारी मतलब शादी जो हो रही है, अगर उसमें भी हमारी जो है मर्जी नहीं है तो उस पर भी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हम अगर कुछ किसी लाइन में जाना चाहें या कोई भी काम करना चाहें तो उसमें भी सपोर्ट होना चाहिए। स्वतंत्रता केवल एक सिगरेट और शराब की नहीं है, स्वतंत्रता एक अपने आप को अस्तित्व में हम रखने की भी है कि हम हैं, हम जो काम करना चाहते हैं, जिस तरह से जीना चाहते हैं उस तरह से हमें उसको दबाया नहीं जाए कि तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। मेरा ये कहना है। थैंक यू।